हमको जो है साहब जो घुटना में दर्द होगा तो 8 महीना से सूजन और दर्द हो रहा होता बहुत विकट। हमने कई जगह इलाज करा रहा लेकिन कहीं ठीक नहीं मिला। फिर कैसे आराम मिला आपको? हमको आप डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है जब ठीक हुआ है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से? हाँ हाँ, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। अब ठीक है आप? हाँ हम ठीक हैं अब। गजराज सिंह बघेल करेरा। कब से परेशान थे आप और कैसा लग रहा है आपको? 2-3 साल से पहले दर्द था, 1 साल से अधिक दर्द है। हाँ, क्या हो गया था? घुटने में गैप कम था, दर्द और सूजन रहती थी, चलने में दिक्कत आती थी। अब फिर कैसे इलाज हुआ आपका? इलाज बहुत बढ़िया हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। आयुष्मान कार्ड से? हाँ, आयुष्मान कार्ड से यार संतुष्ट है योजना से? संतुष्ट है सर। इतना पैसा भी नहीं है तो कर पाते जैसे गरीब लोग। आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ हुआ और बहुत मदद करी, और डॉक्टर साहब के लिए धन्यवाद। गरीब मरीजों को इलाज मिल सके, दुख दर्द उनका कम हो सके, इसके लिए भारत सरकार लेके आई आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के माध्यम से बहुत सारे मरीजों को लाभ पहुंचाया गया। डॉक्टर संजय साथ हैं हमारे। संजय जी, आयुष्मान योजना पूरी है क्या? 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा तो एक योजना लाई गई जिसमें कि आयुष्मान योजना नाम उसका दिया गया। उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रतिवर्ष मुफ्त करने का एक आश्वासन रखा गया और उसकी इंश्योरेंस दिया गया कि जिससे कि हर गरीब का मरीज जो भी गरीबी रेखा से नीचे है वो किसी भी अस्पताल में जा कर के उसका लाभ ले सके और अपना इलाज चालू कर सके। इस योजना के तहत वो डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट अस्पताल में सुविधाएं दी गई और उसका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है ये योजना के तहत। त्रिपाठी जी, आपके माध्यम से कितने मरीजों को अब तक लाभ पहुंचाया गया इस योजना के माध्यम से? चिरंजीव मेडिकल सेंटर जो है प्रारंभिक रूप से इस योजना से जुड़ा हुआ है और 2018 से जब से इस अस्पताल शुरू हुआ है, जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से करीब 2496 पेशेंट्स का हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनको सफल इलाज, संतुष्ट इलाज कर चुके हैं। सर, आपके पास जब मरीज आता है उसकी स्थिति क्या होती है और क्रिटिकल पोजीशन क्या होती है? मरीजों की हर तरह की स्थिति अलग तरीके से ब्रांच के हिसाब से रहती है। कई बार मरीज़ तो ऐसे आते हैं जो पूर्ण रूप से विकलांग हैं और सालों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, चाहे उसका स्पाइनल इंजरी हो, चाहे जोड़ों की विकलांगता हो, जोड़ों में बीमारी हो जिसकी वजह से वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, या फिर ऐसे मरीज़ जो सालों से डायलिसिस पर निर्भर हैं, किसी का गॉल ब्लैडर सर्जरी होनी है, किसी को बच्चेदानी का ऑपरेशन होना है। तो अलग अलग समस्याओं लेकर सब तरह के मरीज़, चूँकि गांव का मरीज़ है, उनको प्रॉपर तरीके से वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वो जिस जगह रहता है फाइनेंसिस के अभाव में, आर्थिक अभाव में वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं ले पाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सभी तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। सर, झांसी में लगभग 30 नर्सिंग होम ऐसे हैं जहां पर आयुष्मान सुविधा है, लेकिन आपके यहाँ अच्छी व्यवस्था है, कैसे देखते हैं इसको? आयुष्मान योजना के तहत हमने जो है एक पूरा टीम गठित कर रखी है। करीब 5 लोगों की टीम तो ऐसी है जो पेशेंट्स के रजिस्ट्रेशन से पहले उनके पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट कराना, जिससे कि उनको प्रॉपर तरीके से ऑथराइजेशन मिले और जहाँ जैसे उनकी समस्याएं होती हैं, चाहे उनका फिंगरप्रिंट हो, चाहे आयुष्मान कार्ड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है या उनका मैच नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, उसमें प्रॉपर तरीके से उन डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने में, रजिस्ट्रेशन करने में उनकी हेल्प रहती है। इसके बाद में वार्ड के अंदर एक अलग से स्पेशल वार्ड बनाया गया है जिससे कि उनको एक तरह के जो चीज़ उस वक्त चाहे वो जांचों से संबंधित हो, चाहे दवाइयों से संबंधित हो, उनका प्रॉपर तरीके से उनका ख्याल रखा जाए। इसलिए अलग से वार्ड करके और उनको विशेष रूप से उनको अलग से प्रोत्साहन के संग संग उनको एनकरेज भी मिल सके और उनके मन को ठीक रखा जाए। सर, अभी बीते 5 दिनों पहले आपने 2 ऑपरेशन किए हैं नी के। दिक्कत उनको क्या थी, क्योंकि वो तकरीबन 1 साल से 8 महीने से परेशान था? दिक्कत क्या थी, उनको कैसे मैनेज किया? करीब पिछले 1 हफ्ते में 2 नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किए हैं और उनमें से एक तो 47-48 साल का यंग लड़का था जिसको कि करीब 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट में उसका घुटना ख़राब हो गया था, लेकिन पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान था, चलने की स्थिति में था। उसका टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। और एक और बब्बा थे जो 70 साल के हैं, वो भी करीब 5-6 साल से बिल्कुल भी असहाय स्थिति में, पैर रखने की स्थिति में नहीं थे और उनका भी दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं घुटने के। सर, यूपी और एमपी क्या अलग अलग फ़र्क पड़ता है? क्या आपके पास एमपी ऑथराइज होता है? कैसे करते हैं? हम चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से सभी
आसपास के घिरे हुए सारे मध्य प्रदेश का इलाका पेशेंट हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, सभी तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश चारों तरफ से है तो मध्य प्रदेश के पेशेंट भी उसी मात्रा में आते हैं जितना कि उत्तर प्रदेश के आते हैं। हम उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि सामान्य प्रोटोकॉल होता है और उनको आगे ट्रीटमेंट बढ़ाते हैं। सर, सुनने में ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश के जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनका पेमेंट टाइम से नहीं हो पा रहा, किसी का 50 लाख 60 लाख बाकी है। क्या कुछ पैसा बाकी है आपका? हाँ, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पेमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और ये वहाँ का जो भी सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से पिछले करीब 8-9 महीने से पेमेंट्स में थोड़ा सा अनियमितता आई है। सभी हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में हैं सबका कुछ ना कुछ बकाया है। और फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है आपके पास में, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? नहीं, मैनेज तो करना पड़ता है क्योंकि ना सरकार ने ये वादा दे रखा है और हमने भी सरकार के संग अनुबंध कर रखा है कि हम पेशेंट को नेगलेक्ट नहीं करेंगे और सरकार ने हमसे वादा कर रखा है वो पेमेंट दिलाएंगे। तो इसी सहारे से हम अपने हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ाते हैं और जैसा भी हो जो मैनेज करते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। डॉक्टर संजय, आपके को लेके एक बात होती है कि आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए मरीज इम्पोर्टेंट है। ये बात कहाँ तक सही है? मेरे लिए नहीं, मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर्स के लिए होता है ये तो, क्योंकि ये ओथ में है कि हमें पहले उस सामने वाले का कष्ट देखना है। पैसा तो कुल मिला करके कहीं ना कहीं से इतना तो हो ही जाता है कि हाँ हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये सभी डॉक्टर्स के लिए है और सभी डॉक्टर्स को ऐसा होना चाहिए कि हमें मरीज़ के कष्ट पहले देखना चाहिए और पैसे बाद में देखना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश के सारे पेशेंट्स हैं, प्राय में नियमित रूप से सारे पेमेंट्स आते रहते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ मध्य प्रदेश का पेमेंट अगर स्लो भी हो रहा है और लेट भी हो रहा है तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, 2496 ऑपरेशन आपने अब तक किए हैं। आपके पास कुल कितने लोगों की टीम है जो आप मैनेज कर लेते हैं इसको? लगभग सभी ब्रांचेस मेरे आयुष्मान से अनुबंधित हैं, केवल ENT और कार्डियो छोड़ करके। तो हमारे पास में सब डॉक्टर्स की टीम है जो हर ब्रांच से संबंधित हैं, चाहे वो महिला रोग हो, चाहे वो ENT यूरोलॉजी का हो, चाहे जनरल सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरो सर्जरी है, सभी ब्रांचेस, प्लास्टिक सर्जरी है, सभी के ब्रांचेस के हेड्स हैं जो हमें लगातार उसी ब्रांच के हमने सब सहयोग मिलता है और उस हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट बात करते हैं। सर, आयुष्मान कार्ड से लेके आयुष्मान कार्ड धारक को लाभ पहुंचाने के बीच में जो प्रशासनिक टीम का जो दायित्व होता है वो कैसे निर्वहन होता है? निश्चित रूप से ना इस वक्त जो है डॉक्टर सुधाकर पांडे जो हमारे CMO साहब हैं और जो CMO डिपार्टमेंट की पूरी टीम है, डॉक्टर उत्सव हैं और नोडल ऑफिसर हैं और डॉक्टर अभिषेक और पूरे सपन जैन, सब पूरे जो टीम है वो इतना सहयोग करती है विशाल के संग में कि हमारे किसी पेशेंट का ऑथराइजेशन नहीं आ रहा है, किसी के कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ और दूसरी समस्याएं हैं, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, ये लोग बिल्कुल पूरा सहयोग करते हैं और इमीडिएटली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, ऑथराइजेशन मिलता है और हम उस हिसाब से पेशेंट की हेल्प कर पाते हैं। क्योंकि इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक कि प्रॉपर तरीके से वहाँ से ऑथराइजेशन नहीं होगा, कार्ड धारक का कार्ड प्रॉपर वैलिड नहीं होगा। तो ये तो प्रारंभिक रूप से CMO डिपार्टमेंट, CMO साहब का बड़ा अभूतपूर्व सहयोग है और सहयोगिता है जिसकी वजह से हम आगे इस अच्छे काम में आगे बढ़ पाते हैं। तो एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है जो आयुष्मान कार्ड धारकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है और उसके माध्यम से उन मरीजों को लाभ मिल पा रहा है जो कि वाकई परेशान है।